Assalamu alaikum class 6. Hope you all are fine. Here your ma'am. Open your social studies book, page 94, chapter 21. Today we are going to study about Islam first teaches the subcontinent. Today's topics: spread of Islam in the subcontinent, Arab traders and the pirates, conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim. The objective of the chapter 21 to study how Islam reached the subcontinent, to learn about the early Muslim dynasties होती है सल्तनत, to study the impact of the Taimur's invasions under Taimur, knowing about causes leading to Arab invasions, beginning of Islam in this region, brief study of pre-Mughal dynasties of northern India, learning about the consequences of Mongol attacks. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज द सब कॉन्टिनेंट. आपको सबको मालूम है जैसे 7 सब कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट्स. सब बेसिकली रेफर्स टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द एनीथिंग. सब जिसे आप कहते हैं सब ग्रुप्स हो गए, सब क्लास हो गई, सब जिसकी एक मेन ब्रांच हो और उसकी छोटी छोटी और ब्रांचेस हों, दीज आर द सब. हियर इट रेफर्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और द रीजन इन साउथ सेंट्रल एशिया. It is surrounded by the Himalayas in north, the Hindu Kush in west and Arakanese in east, extended southward into Indian Ocean with Arabian Sea to the southwest and Bay of Bengal to the southeast. Countries included are Bangladesh, Bhutan, Pakistan, India, Maldives, Sri Lanka and Nepal. Here you can see the map. आप यहाँ पर ये सारी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सारी आपको नजर आ रही हैं सब कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज हैं. टर्म्स टू नो, इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली टर्म्स हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए कि उनका क्या मतलब है. AH इट स्टैंड्स फॉर एनो हिजरा और ईयर ऑफ द हिजरा. आपको पता है जिस तरह हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने हिजरत की थी और उस टाइम के बाद से आपको मालूम है वो हिजरत किस जगह से कहां तक की थी? मक्का से मदीना की तरफ. उस टाइम पीरियड के बाद जब भी हम ईयर लिखते हैं उसके साथ हम ईयर ऑफ द हिजरा लिखते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस हिजरत के बाद जो टाइम पीरियड गुजरा उसको AH से डिनोट किया जाता है. मिडिल ईस्ट रीजन विच इंक्लूड वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका. सेंट्रल एशिया कौन से पार्ट इसके अंदर कौन से कंट्रीज हैं? इट कंसिस्ट ऑफ चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया. देयर आर 5 सोवियत रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. पर्शियन गल्फ में कौन कौन से कंट्रीज हैं? It is also known as Arabian Gulf, including countries Iran, Oman, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait and Iraq. Damascus, capital city of Syria. सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट. इस्लाम की इशाअत या उसकी तरवीज या उसका फैलना सब कॉन्टिनेंट में क्या था. By 712-93 after year of Hijrah, Islam had spread westward from Mecca through the Middle East along the north coast of Africa into Spain and even France. Eastward it had reached Central Asia, Iran and Afghanistan. Open your book page number 1. आपकी जो सेकेंडरी सोशल स्टडी ऑफ पाकिस्तान बुक 1 है उसका पेज नंबर 1 खोलेंगे आप तो आपको वहां पर ये वाला मैप नजर आएगा. इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं आपको यहाँ डायरेक्शन नजर आ रही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा कि वेस्टवर्ड, मक्का के वेस्टवर्ड मिडिल ईस्ट में जहाँ ये दिस इज द सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेब के वेस्टवर्ड में आप देखें इजिप्ट, लीबिया और ये सब ईरान, इराक, सूडान,
और इवन देन स्पेन और फ्रांस भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये वेस्ट वर्ल्ड एरियाज हैं जहां पर इस्लाम, आपने देखा यहाँ पर कुछ एरियाज ग्रीन है और ये स्पेन और फ्रांस जो है ये ग्रीन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन पार्ट जो है यहाँ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को शो कर रहा है, जबकि फ्रांस और स्पेन में क्रिश्चियनिटी भी मौजूद है, वहां पर कम्युनिटी जो है मुस्लिम सारी नहीं है, इस वजह से वो पार्ट ग्रीन नहीं हमें शो हो रहे। ईस्टवर्ड में आप देखें, आपके ईस्टवर्ड में जो इलाके हैं वो सेंट्रल एशिया है, ईरान और अफगानिस्तान। अरेबिया के ईस्ट में आप देखें आपके पास ये ईरान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये आपको इसके ईस्ट में नजर आ रहे हैं। तो यहां पर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। उसके बाद अरब ट्रेडर्स एंड द पायरेट्स, पायरेट्स वो होते हैं जिन्होंने चोरी तजारत की होती है, यानी वो समंदर के जरिए अपनी ट्रेड को करते हैं, लूट मार भी करते हैं। तो अरब ट्रेडर्स अरब के जो ताजर थे, और इसी तरह जो दूसरे जिन्होंने लूट मार कर ट्रेडिंग की। सेलिंग रूट उनके कौन से थे? अरब ट्रेडर्स यूज्ड टू सेल अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया। मोस्ट ऑफ द शिप्स सेल्ड अक्रॉस द पर्शियन गल्फ एंड अलोंग द मकरान कोस्ट। एक्टिव रीजन्स ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स के लिए कौन से ज्यादा रीजन्स थे? दे कैरिड प्रेशियस कार्गो, यानी कार्गो होते हैं जिसमें आप सामान लेकर जाते हैं, पैक्ड। प्रेशियस दैट वाज द कॉस्टली, कीमती थे। समटाइम्स दे वर अटैक्ड बाय पायरेट्स, यानी अगर ट्रेडर्स कोई कीमती सामान लेकर जाते तो पायरेट्स जो यानी वो जो डाका डाले हुए या लूटने वाले लोग थे वो उनको अटैक कर लेते थे और उनका सामान उनसे ले लेते थे। नियर द पोर्ट ऑफ डैबल, not far from where Karachi now stands, the pirates were especially fierce, यानी बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म के गुस्से वाले होते थे, fierce। ये आपको नजर आ रहा है कि उनका ट्रेड रूट क्या था। इस मैप पर आप देख सकते हैं कि वो अरब से किस तरह इजिप्ट, पर्शिया और ये चाइना और इंडिया, ये किन किन इलाकों से कौन से यूरोप के रूट्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर वो ट्रेडिंग करते थे। नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस तरह फतह किया? मोहम्मद बिन कासिम, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। इंट्रोडक्शन इसका क्या है? मोहम्मद बिन कासिम वाज एन अरब कमांडर ऑफ उमैयद कैलिफ खिलाफत जनरल हु ड्यूरिंग द रेन ऑफ कैलिफ अल वलीद I led the Muslim conquest of Sindh and Multan from Raja Dahar of Sindh. He was the first Muslim to have successfully invaded Sindh at the age of 17 years old. उसने 17 साल की उम्र में फतह हासिल की। कैलिफ वलीद, उनका इंट्रोडक्शन क्या था? कैलिफ कॉमनली नोन एज Al Walid I was the 6th Umayyad Caliph, ruling from October 705 until his death. Raja Dahar of Sindh, Raja Dahar was the last Hindu ruler of Sindh, past India था ये, present day Pakistan है ये। In 711 CE his kingdom was conquered by the army of Muhammad bin Qasim. He was killed at the Battle of Aror at the banks of the Indus River near modern day Nawabshah. He is Raja Dahar। हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखना होगा। हम in 710 pirates seized an Arab ship that was carrying expensive gifts and slaves from the king of Sri Lanka to Caliph Walid in Damascus. Caliph Walid demanded that Raja Dahar of Sindh should return the prisoners and treasure, but Dahar refused, saying he had no control over the pirates. Invasion by Muhammad bin Qasim, the governor of the Eastern Arab Empire, then sent an army under the command of his 17-year-old nephew Muhammad bin Qasim to the region. उस इलाके में उन्होंने उसको भेजा। Areas conquered by Muhammad bin Qasim, उन्होंने कौन कौन से इलाके फतह किए? Led by him, the army captured Dabal and Raja Dahar was killed in battle. Raja Dahar Dabal की जंग में मारा गया। The Arabs then marched inland along the Indus Valley with the surrender of Multan and Sevan. Sindh and southern Punjab now become Arab territory. आप ये देख सकते हैं कि वो उसकी मलकियत बन गया। फिर इसके बाद सिंध एज एन अरब टेरिटरी, this new territory was part of the Khilafat, but in 871 it became 2 independent Muslim states. Muhammad bin Qasim was recalled to Iraq, but Sindh